सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन गुरु चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंपटीशन गुरु चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट किया था हमें कि कोई भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे से हम जब भी कोई चैप्टर नया लाएंगे तो हम आपको वो चैप्टर कंप्लीट करा के चलेंगे। तो आज हम एज का वीडियो लाएं और आपको एज पूरी कराएंगे। एज का चैप्टर आपको पूरा करा देंगे और ऐसा करा देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं हमारे इन ट्रिक से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये कह रहा है कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राम और यहाँ लिख लेते हैं श्याम, और ये कह रहा है 4:3, और फिर कह रहा है कि और राम की आयु 56 वर्ष है। मतलब 4 का मतलब इसने दे रखा है 56 वर्ष, मतलब हमारे हिसाब से राम 4 वर्ष का और ये कह रहा है कि 56 वर्ष का। तो हम ये देख लेंगे कि इसकी तुलना इससे कर दी हमने, इंटू 14 के मल्टीपल पे है, ये 14 के मल्टीपल पे है ये, तो हमें ये भी 14 के मल्टीपल पे करना है। तो कितना हो जाएगा ये 42 वर्ष का। तो दोस्तों, जो दे रखा है आपको उसकी तुलना उससे कर देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। अब कॉपी में आप लिखोगे तो ये लिखने की जरूरत है कि राम और श्याम, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि 14 के मल्टीपल पे है। सिर्फ आपको ये देखना है कि 4 और 3 दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है 56, और ये कितने के 14, तो इसकी भी 14 कर दो। ये दे रखा है इंटू 14 बराबर 42 वर्ष। एक लाइन में हो जाएगा ये। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है और ऐसे कर लेना है आपको कॉपी में। तो दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके फिर अलग टाइप पे चलेंगे। हमें दे रखा है यहाँ पे कि ए और बी का अनुपात 6:7 है, तो हम यहाँ देखेंगे ए और बी लिख लेंगे यहाँ 6 और 7, और ये कह रहा है कि इनकी आयु का अंतर 6 है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अंतर कितना है हमारे हिसाब से तो 1 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 6। तो हमें ए की आयु बतानी है, वो पूछ रहा है ए की आयु बताओ। तो ए की आयु बतानी है, मतलब 1 बराबर 6 दे रखा है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा भाई, इंटू 6 के मल्टीपल पे बराबर 36, तो ए बराबर 36 वर्ष का हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, जो दे रखा है उसकी तुलना उससे कर देनी है। जैसे हमें यहाँ पे अंतर की वैल्यू दे रखी थी कि 1 अंतर है यहाँ पे और यहाँ पे 6 अंतर दे रखा था क्वेश्चन में, तो हमने एक दोनों अंतर है तो अंतर की तुलना करिए, जैसे 1 की बराबर 6 कर दिया हमने। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो दोस्तों, देखा आपने ये कैसे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन एग्जामों में नहीं आ रहे हैं। अब ये वाले जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें। जैसे अभी तक आपने 2-3 क्वेश्चन करे हैं, वो अब एग्जाम में आना खत्म हो गए हैं। बहुत कम एग्जामों में मिलेंगे, वो मिलेंगे भी नहीं है एग्जामों में। अब जो पैटर्न बना है वो थोड़े से हार्ड लेवल का हो गया है और माइंड पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे करोगे आप। कोई ट्रिक नहीं लगेगी उसमें, आपका माइंड काम करेगा और देखते रहिएगा वीडियो। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइप सेकंड हो गया, ये मतलब दूसरा टाइप लेंगे हम यहाँ पे। अभी ये कह रहा है तरुण तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देंगे कि तरुण और यहाँ लिख लूंगा वरुण, टी और बी लिख लिया है मैंने। इनका अनुपात जो दे रखा है उसने दे रखा है 9:10। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। मतलब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का क्या मतलब है कि आयु बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो इनका आयु का अनुपात दे रखा है 11:12। ठीक है। वो आगे कह रहा है कि तरुण की वर्तमान आयु बताओ। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 4 वर्ष का अंतर दे रखा है हमें, और यहाँ हमारे अनुपात में अंतर कितना आ रहा है, अनुपात में अंतर आ रहा है 2 का। 9 से 11 हुआ और 10 से 12 हुआ, मतलब सेम है, तो 2 का अंतर है, और वर्ष में अंतर कितने का है, 4 का। तो हम 2 बराबर 4 कर देंगे, मतलब 2 की तुलना 4 से कर देंगे। मतलब हमारे हिसाब से 2 और क्वेश्चन के हिसाब से 4, तो लेना तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये, मतलब हमारा 1 और इसका 2 बराबर है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि तरुण की आयु वर्तमान बतानी है। तो वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली है वर्तमान आयु। तो इसकी हमें इससे तुलना कर देनी है, इंटू 2 के मल्टीपल पे बराबर 18 वर्ष। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ये वाला अनुपात लिख लिया, फिर 4 वर्ष बाद अनुपात लिख लिया, उसके बाद देखना है अनुपात में अंतर 2 का है और ये वर्ष कह रहा है 4। तो 2 बराबर 4, जब 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर 2 हो गया। जब 1 बराबर 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें 9 की पूछी है तरुण की, और तरुण की वर्तमान आयु 9, और 9 की वैल्यू हो जाएगी 18।
तो देखा दोस्तों हम कैसे कर रहे हैं इसके सवालों को, सारे सवाल एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखना है कि ये कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:15 है। ये आपको नाम और कोई नहीं देगा, सिर्फ ए और बी देगा। तो नाम तो रट गए होंगे आपको, ए और बी। ये कह रहा है 8 और अनुपात 15 किया। अब ये कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। मतलब यहां कह रहा है कि 9 वर्ष बाद का, 9 वर्ष बाद कह रहा है कि 11:18 का इनका अनुपात होगा आयु का। और पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। दोस्तों अब इनका अंतर पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना है। तो हम यहां पे देख लेंगे कि 8 से 11 हुआ और 15 से 18 हुआ, मतलब कि 3 बढ़ा है यहां पे। और ये बाद में कह रहा है कि यहां पे 9 बढ़ा है, मतलब 9 वर्ष वो बढ़ा रहा है और यहां पे केवल 3 ही बढ़ा है। तो 3 की वैल्यू इसने दे रखी है 9। ठीक है, जब 3 की वैल्यू 9 तो 1 की वैल्यू 3। ये तो जानते हो ना कैसे हुआ, जब 3 की वैल्यू 9 तो ऐसे कर लेते हैं कि 9/3 1 बराबर, और इसको काट के कि 1 बराबर 3, तो ऐसे आ जाता है 1 बराबर 3 हो गया। अब इसने पूछा है कि इनकी आयु का अंतर देना है, वर्तमान वाला अंतर है ये वाला। अब इसका अंतर देखना है, कितना है इसका अंतर है 7। अब 7 की वैल्यू देनी है हमें, 7, जब 7 की वैल्यू देनी है तो 7 × 3 = 21। तो दोस्तों आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी पूछ ले, ऐसे अनुपातों से सब कुछ निकल आएगा। आपसे अंतर पूछ ले, आपसे ए की आयु पूछ ले, बी की आयु पूछ ले, बाद की आयु पूछ ले, इससे पहले की पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इसका अंतर पूछ ले, तो आपका एक जो भी है सब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये कह रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु का अनुपात 11:3 है। तो मतलब यहाँ पे कोई राम है और यहाँ पे उसका सन है। ये कह रहा है कि जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि इसकी 11 है और इसकी 3 है, ये अनुपात में है, तथा इनकी आयु का अंतर 24 है। दोस्तों आपको यह समझना है कि इसमें यह आयु का अंतर दे रखा है इसने, इनकी आयु का अंतर 24 है, मतलब 24 उसने अंतर दे रखा है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 8, और इसने दे रखा है नहीं 24 वर्ष है। तो मतलब 1 बराबर कितना हो गया 3। इसको ऐसे कर लेते हैं कि 8 बराबर 24 दे रखा है, तो हम 1 बराबर निकालें तो 24/8, और जब 24/8 निकालेंगे ये काट के 3 आ गया, 1 बराबर 3। तो 1 बराबर 3 आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। मतलब कि यहां पे हम देखें कि राम की आयु कितनी हो गई, 3 के मल्टीपल पे तो कितनी हो गई 33, और इसकी 3 के मल्टीपल पे करेंगे तो ये होगी 9। और ये बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। मतलब इनकी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +3 कर दो भाई, 36 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 12। अब इनकी आयु का अनुपात बताना है, यही तो अनुपात है इनकी आयु का। अब जो कटे काट दो इनको, ये 12 से कट जाएंगे 3:1। तो जो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप उसके हिसाब से डिपेंड करोगे कि आपको 36:12 दे रखा है या 3:1। तो दोस्तों जो भी घुमाएगा आपको लैंग्वेज में घुमाएगा। आपको सिर्फ ये देखनी है कि वो क्या रहा है। राम की और उसके सन की आयु का अनुपात 11:3 दे रखा है। इनकी आयु का अनुपात हमारे हिसाब से 8 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 24 वर्ष है। तो हमें देखना है कि 8 24 1 बराबर 3 हो गया, मतलब 3 के मल्टीपल पे है। तो ये सारी एज जो है वो 3 के मल्टीपल पे हो जाएंगी। जैसे 11 का 33 हो गया, 9 का 3 का 9 हो गया। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो इनमें 3 जोड़ देंगे तो ये 36 और 12 हो गया। और जब अनुपात निकालेंगे तो डिवाइड करके 3 और 1, तो 3:1 इनका अनुपात आ जाएगा। तो ये ट्रिक इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही ट्रिक है जो आपको दिख रही है। सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है। ये ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। अपने माइंड को खोल के और लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। एज में कुछ भी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये कह रहा है कि आर तथा एस की आयु का अनुपात 4:3 है। हम यहां पे लिख लेते हैं कि आर तथा एस की आयु का अनुपात 4:3 दे रखा है इसने, और कह रहा है कि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। उनकी आयु का योग बोल रहा है, तो अब की बार इनको जोड़ देंगे।
मतलब ये बोल रहा है कि 4 और 3 इनकी आयु का योग जो है 28 वर्ष है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो अनुपात में, रेशियो में जो वैल्यू होती है ये ओरिजिनल नहीं होती है। तो जब ये ओरिजिनल नहीं होती है लेकिन होती इनके मल्टीप्लिकेशन पे, ये ओरिजिनल वैल्यू जो होगी इनके मल्टीप्लिकेशन पे ही होगी। हम इसको a मान लेते हैं और इसको भी a मान लेते हैं एक। तो इनका हो गया 7a इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि 28 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी कि 28/7 बराबर 4 के मल्टीपल पे हैं। अब दोस्तों ये देखना है कि ये 4 के मल्टीपल पे हैं, तो ये भी 4 के मल्टीपल पे आ जाएगी, इंटू 4 बराबर 16, और ये भी 4 के मल्टीपल पे इंटू 4 बराबर 12। मतलब उनकी जो एज है वो R की 16 और S की 12 है। अब वो क्या रहा है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कह रहा है, तो इनमें 4 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 16। अब इनका अनुपात कह रहा है, अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे ही हो तो यही वाला आंसर है, अगर ना हो तो इनको कट कर लेते हैं कि 4 से ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 4 बार, तो ये इनका अनुपात हो गया। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है आपको कॉन्सेप्ट है ये कि 4 दे रखा है, 3 दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, और ये हो रहे हैं 4 और 3 7, और जब 7 की वैल्यू उसने 28 वर्ष दे रखी है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 28/7 बराबर 4 हो जाएगी। अब जब 4 के मल्टीप्लिकेशन पे सारी चीज है तो ये 4 के मल्टीप्लिकेशन पे 16 आ जाएगा और ये 3 का 12 हो जाएगा। जब 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम इसमें 4 और 4 जोड़ देंगे, तो ये 20 हो गया, ये 16 हो गया। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी इसी तरह का है, और ये कह रहा है कि विमल तथा अमल की आयु का अनुपात। हम कह रहे हैं कि विमल, यहाँ विमल है कोई और यहाँ अमल है, कि आयु का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5:8। 5:8 दे रखा है, और इनकी आयु का योग दे रखा है इसने 78 वर्ष। तो हमें आयु का योग 78 वर्ष दे रखा है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है आयु का योग, हमारे हिसाब से आ रहा है 13 वर्ष। 13 वर्ष के बराबर इसने दे रखा है 78 वर्ष, मतलब हमारे 13 के बराबर 78 वर्ष। तो ये अगर इसको करेंगे 1 बराबर, तो ये आ जाएगा 6 वर्ष। यहां तक हो गया। अब वो कुछ भी पूछे, अब जैसे वो पूछ रहा है कि इनकी आयु बतानी है, तो इनकी आयु बता दो, इंटू 6 के मल्टीपल पे आ जाएगा, और ये भी 6 के मल्टीपल पे हो जाएगा। जैसे ये हो गया 6 के मल्टीपल पे 30, और ये हो जाएगा 6 के मल्टीपल पे ये हो जाएगा 48। ये दोनों आंसर आ गए हमारे। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ ले, जैसे इसने दोनों का योग दे रखा था हमें 13 और इसने दे रखा था 78, हमने तुलना कर दी योग की योग से, मतलब इसने भी दे रखा था कि इन दोनों का योग 13 और इन दोनों का योग 78, तो हमने योग की योग से तुलना कर दी, तो 1 बराबर 6 आ गया। अब 6 के मल्टीपल पे, तो ये भी 6 के मल्टीपल पे हो गया और ये भी 6 के मल्टीपल पे हो गया, दोनों आंसर आ गए।